दोस्तों आज हम एक पोएम पढ़ेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम को लिखा था नज़ीम ऐसिगल ने और हमेशा की तरह इस पोएम को भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्ट्रंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। दोस्तों यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब पोएट बहुत छोटा था, बच्चा था। तो पोएट कहता है कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। 10 घंटे की लगातार बारिश ने, स्टेडी रेन यानी लगातार बारिश होना। तो पोएट कहता है कि 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वह बिच्छू रेंगता हुआ चावल की बोरी के नीचे आ गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम। दोस्तों पार्टिंग का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। तो बिच्छू अपने जहर से अलग हो गया है, यानी बिच्छू ने पोएट की माँ के डंक मार दिया है और बिच्छू ने अपना जहर पोएट की माँ के जिस्म में छोड़ दिया है। और बिच्छू की दुष्ट पूंछ का दर्द पोएट की माँ की पूरी बॉडी में फैल गया है। जैसे कि अंधेरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, वैसे ही उस दुष्ट पूंछ का दर्द पोएट की माँ के जिस्म में तुरंत फैल गया। दोस्तों बिच्छू का जो डंक होता है वो पूंछ में होता है। ही रिस्क द रेन अगेन। बिच्छू को पता है कि अब उसने डंक मार दिया है और अब उसकी जान को ख़तरा है, इसलिए वह बिच्छू रिस्क लेता है, जोखिम लेता है बारिश में दोबारा जाने का। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन। पीजेंट कहते हैं किसान को, तो किसान मक्खियों के झुंड की तरह वहाँ पर आए, यानी बहुत सारे किसान वहाँ पर आए और उन किसानों ने खुदा का नाम मक्खियों की तरह भिन भिनाया सैकड़ों बार, यानी बहुत बार खुदा का नाम लिया। खुदा से प्रार्थना करी कि उस बिच्छू को लकवा मार जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him, he was not found। और जो किसान थे वो कैंडल और लैंटर्न्स यानी लालटेन लेकर आए। इट मीन्स रात का समय था, अंधेरा था। थ्रोइंग स्कॉर्पियन शेडोज़ ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, और उन किसानों की बड़ी बड़ी बिच्छू जैसी परछाइयाँ दीवारों पर पड़ रही थीं। दोस्तों रात में अगर हम कैंडल जलाते हैं तो दीवार पर एक बड़ी परछाई हमारी बनती है। बिल्कुल उसी तरह उन किसानों की बिच्छू जैसी बड़ी परछाई दीवार पर बन गई थी। They searched for him, he was not found। और उन किसानों ने उस बिच्छू को ढूंढा लेकिन वो बिच्छू नहीं मिला। They clicked their tongues। दोस्तों जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हम अपना दुख जाहिर करते हैं तो हम अपनी ज़ुबान से आवाज़ निकालते हैं, इस तरह से कुछ। तो वह किसान भी अपना दुख जाहिर कर रहे थे एंड दे आर क्लिकिंग देयर टंग्स। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said। और वह किसान कहते हैं कि बिच्छू की हर एक चाल से, हर एक मूवमेंट से पोएट की माँ के खून में भी उसका जहर मूव कर रहा था। May he sit still, they said। उन्होंने कहा कि खुदा करे वह बिच्छू एक जगह बैठ जाए, हिले ना, मूवमेंट ना करे, क्योंकि अगर वह मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर पोएट की माँ को दर्द नहीं होगा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। और वह किसान कहते हैं कि जो कुछ भी गुनाह तुमने अपने पिछले जन्म में किए हैं, खुदा करे वो सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। यहाँ पर किसान पोएट की माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और इस जन्म में जो तुम्हें ये तकलीफ़ें हो रही हैं, खुदा करे इस तकलीफ़ से तुम्हारे अगले जन्म की तकलीफ़ें कम हो जाएं, तुम्हारा अगला जन्म का दुर्भाग्य कम हो जाए, तुम्हारा अगला जन्म अच्छा हो। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। दोस्तों अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का एक रेशियो होता है, एक बैलेंस होता है।
तो वह किसान खुदा से ये दुआ मांग रहे हैं कि तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का जो रेशियो है, इस रेशियो में से तुम्हारे बुरे कर्म कम हो जाएं इस दर्द की वजह से जो तुम्हें हो रहा है। और दोस्तों, वर्ल्ड को, दुनिया को यहाँ पर अनरियल कहा गया है, यानी ये दुनिया नकली है। तो अगर ये दुनिया नकली है, ये वर्ल्ड अनरियल है, तो फिर असली दुनिया कौन सी है? असली दुनिया हुई खुदा की। खुदा का घर असली दुनिया है और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो नकली है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। खुदा करे ये जो बिच्छू का जहर है जो तुम्हारे जिस्म में घुस गया है, ये जहर तुम्हारे जिस्म और आत्मा दोनों को पवित्र कर दे, प्यूरिफाई कर दे। दे सेड, ऐसा उन्होंने यानी किसानों ने कहा। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और वह सभी लोग मेरी माँ के चारों ओर बैठ गए। मेरी माँ उन सभी लोगों के बीच में थी और वह लोग चारों ओर बैठे थे मेरी माँ के, और उन लोगों के चेहरों से पता लग रहा था कि वह मेरी माँ के दर्द को समझ रहे हैं, मेरी माँ के दर्द को महसूस कर रहे हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और ज़्यादा लोग और ज़्यादा पड़ोसी नरेटर की माँ को देखने के लिए आने लगे, और उन लोगों के पास कैंडल्स थीं, लैंटर्न्स थीं। और क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए और भी ज़्यादा कीड़े मकोड़े वहाँ पर आ रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी माँ दर्द से बार बार मैट के ऊपर तड़प रही थी। थ्रू एंड थ्रू का मतलब बार बार से है यहाँ पे। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। और मेरे फादर जो कि स्केप्टिक हैं, संदेहवादी हैं, शक्की हैं, हर बात पर शक करते हैं और तर्कवादी हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। और जो कुछ भी पोएट के फादर कर सकते थे उन्होंने किया, हर वो चीज़ ट्राई कर ली जो मुमकिन थी पोएट की माँ को ठीक करने के लिए। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। पाउडर लगाया, लेप लगाया और लगा दी जड़ी बूटी। हर तरह से ये प्रयास किया गया कि पोएट की माँ ठीक हो जाए। लास्ट में एक वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर है दोगला, दो चीज़ों को मिलाना। तो दवाई मरहम के साथ साथ दुआएं भी मांगी जा रही थीं, दवाई के साथ साथ दुआएं भी मिलाई जा रही थीं। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. अब पोएट यहाँ पे बता रहा है कि पोएट के फादर ने क्या क्या एफ़र्ट करे उसकी माँ को ठीक करने के लिए। तो पोएट कहता है कि मेरे फादर ने यहाँ तक कि जिस पैर के अंगूठे पर बिच्छू ने काटा था, उस पैर के अंगूठे पर मेरे फादर ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि वह जगह जहाँ पर बिच्छू ने काटा है वह जल जाए और शायद मेरी माँ ठीक हो जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और मैंने देखा कि वह आग के लपेटे मेरी माँ को खा रहे थे, यानी वो आग मेरी माँ को दर्द दे रही थी। आई वॉच द होली मैन हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इंसेंटेशन। मैंने देखा पुजारी को जो अपने मंत्रों से उस जहर को काबू में कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और 20 घंटों के बाद दर्द अब थम गया, कम हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि खुदा का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा है, मेरे बच्चों को नहीं। क्योंकि 20 घंटे के बाद इतना दर्द सहकर उसके माइंड में बस यही एक ख़याल आता है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं ये बिच्छू मेरे बच्चों को काट लेता तो उन्हें कितना भयंकर दर्द सहना पड़ता। और इसीलिए पोएट की माँ होश में आते ही सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसने मेरे बच्चों को बख्श दिया और मुझे काट लिया। आई होप आपको ये